रामायण काल का एक पात्र कुंभकर्ण के प्रतिशोध की ज्वाला से जन्मा। यह साधारण कथा नहीं, यह कथा है उस राजा की जिसका एकमात्र शस्त्र उसकी आस्था थी, और उस दानव की जिसने उसी आस्था पर प्रहार किया। यह कथा है कुंभकर्ण के पुत्र भीम की, जो पिता की मृत्यु का बदला लेने प्रतिशोध की अग्नि में तपकर ब्रह्मा से अजेयता का कवच प्राप्त कर चुका था। शक्ति के मद में चूर भीम ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया, विशेषकर उन राजाओं पर जो श्रीहरि राम के भक्त थे। इसी क्रम में उसने कामरूप के धर्मनिष्ठ राजा सुदक्षिण को पराजित कर बंदी बना लिया और आदेश दिया, मेरी पूजा करो। पर राजा सुदक्षिण की आत्मा महादेव को समर्पित थी। कारागार के अंधकार में उन्होंने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग रचा और भक्ति में लीन हो गए। ये देख भीम का अहंकार क्रोध में बदल गया। वो गरजा, मैं स्वयं काल हूं और तुम इस मिट्टी के खिलौने से आशीर्वाद मांगते हो। अहंकार में अंधा होकर उसने तलवार राजा पर नहीं, शिवलिंग पर चला दी। पर वो प्रहार मिट्टी से नहीं, अनंत काल से टकराया। शिवलिंग टूटा नहीं, उसके भीतर से महाकाल प्रकट हुए, युद्ध करने नहीं, न्याय करने। एक ही क्षण में भीम का अहंकार और उसका अस्तित्व भस्म हो गया। कहते हैं, उस दिव्य श्रम से महादेव के शरीर से जो स्वेद टपका, उसी से भीमा नदी प्रवाहित हुई। देवताओं और राजा सुदक्षिण की प्रार्थना पर महादेव वहीं ज्योति रूप में स्थिर हो गए और कहलाए भीमा शंकर महादेव। ये कथा सिखाती है, महादेव भक्त की देह से पहले उसकी आस्था की रक्षा करते हैं। आज यह पावन ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे के समीप सह्याद्री श्रृंखला की गोद में स्थित है, जहां आज भी भीमा नदी का उद्गम होता है। कमेंट्स में जय भीमा शंकर महादेव अवश्य लिखें।